हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स विद शुक्ला सर। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर आज हम MCQs ऑन LPG पॉलिसी लेने वाले हैं। LPG पॉलिसी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपके सभी मार्क्स यहाँ पर इंटैक्ट रहेंगे। सो लेट्स मूव टू द MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का संकेत करता है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन उससे मिला। जैसे ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है डिसइन्वेस्टमेंट और ऑप्शन नंबर 4 है लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन से जहाँ पर रिलीफ मिली वो एक्शन था गवर्नमेंट का लिबरलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, योर आंसर option number D is the right answer, that is the liberalization. So let's move to the next question, that is, in which of the following year WTO was established? Options ये हैं, ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1996 और ऑप्शन नंबर डी 1994। आपके पास में वक्त है, आप बता सकते हैं कि किस ईयर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। आप लोगों को डियर फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ। सो इसका राइट आंसर इज 1995। याद रखिए, 1 जनवरी 1995। Let's move to the next question, that is, which one of the following means integrating the domestic economy with the world economy? निम्नलिखित में से किसका मतलब ये है कि अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को हम विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत कर देंगे, या एकीकृत करने की वो कौन सी व्यवस्था है जिसे हम, ऑप्शन आपके ये हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी डिसइन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट इट्स राइट आंसर इज ग्लोबलाइजेशन, जिसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज? निम्नलिखित में से कौन दो देशों के बीच में व्यापार को रिप्रेजेंट करता है? आपके ऑप्शंस रहे ये, ऑप्शन नंबर ए बाइलेटरल ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी मल्टीलेटरल ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए नॉर बी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है, जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे हम बाइलेटरल ट्रेड के नाम से जानते हैं, जिसकी हिंदी होती है द्विपक्षीय व्यापार। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी इनिशिएटेड अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? निम्नलिखित में से वह कौन सा ऑप्शन है जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत नहीं लाया गया था? आपके ऑप्शंस ये रहे, ऑप्शन नंबर ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी लाइसेंसिंग। अगर आप देखें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिससे LPG बनता है, ये तीनों
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में थे और केवल लाइसेंसिंग पॉलिसी यह नहीं था। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका यह विकल्प बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। When was the new economic policy announced? कब नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई? आपके ऑप्शंस रहे ए ऑप्शन जून 1991, बी ऑप्शन मई 1991, ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1991 और ऑप्शन नंबर डी जनवरी 1991. So if you look at friends, its right answer is जुलाई 1991. ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डिस्पोजल ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन द मार्केट, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर को मार्केट में डिस्पोज करना, बेच देने को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन रहा ये, पहला ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट और चौथा ऑप्शन है लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है आपका। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक आंसर है। सो आई होप you must have understood this question. So let's move to the next question. Next question is cheaper imported goods were one of the reasons behind. जो हम सस्ती चीजें बाहर से आयात करते थे, were one of the reasons behind, उनके पीछे का एक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ये है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, तीसरा है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और चौथा है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो दोस्तों अगर आप देखें तो चीपर इंपोर्टेड गुड्स के कारण हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ न के बराबर रह गया, यानी ये सबसे ज़्यादा हैम्पर हुआ था। तो सबसे प्रमुख कारण के रूप में आप लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है which of the following refers to the transfer of assets or services function from public to private ownership? अगर आप देखें, फिर से सवाल को देखें, which of the following refers to the transfer of assets or services function from public to private ownership? अब आप देखिए आपके ऑप्शंस रहे ये, ऑप्शन नंबर ए ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी डिसइन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी लिबरलाइजेशन। अब आपको देखना है कि इसमें आपका सही आंसर क्या है। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर को एसेट्स और सर्विसेज फंक्शंस आर बीइंग शिफ्टेड, बीइंग ट्रांसफर्ड ओनरशिप। तो ये प्राइवेटाइजेशन इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन प्राइवेटाइजेशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। WTO स्टैंड्स फॉर, WTO का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ये है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी वुमेन टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। So let's see which one is the right answer. Right answer is World Trade Organization. So dear friends, here एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में अस्तित्व में आया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको मालूम है पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तो WTO कब आया, कब बना, किस ईयर इसका अस्तित्व आया, उस वर्ष को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज। आउटसोर्सिंग मतलब वाह प्रापड़, जो हम बाहर से लोगों को, मजदूरों को, जो स्किल्ड मजदूर होते हैं उनको लेते हैं, वो भारत के लिए अच्छा क्यों था? पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, और ऑप्शन नंबर बी है
It provides excellence in a particular field. ऑप्शन नंबर सी है both A and B. ऑप्शन नंबर डी है neither A nor B. आप दोस्तों इस सवाल को समझने की जरूरत है कि आउटसोर्सिंग का सबसे ज्यादा लाभ भारत को मिला है, क्योंकि भारत में जो उपलब्ध प्रतिभाएं हैं उनका लोहा आज की डेट में पूरी दुनिया मांगती है। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जो आईटी एक्सपर्ट्स थे उनकी मांग न केवल किसी एक दुनिया के देश में थी वरन दुनिया के विभिन्न देशों में बहुत बड़ी मात्रा में आई। तो हमारे देश के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन करके आया। इससे एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को मिला और इसने ये भी हमें एक्सीलेंस दिया पर्टिकुलर फील्ड में कि हमारी पहचान बनी दुनिया में कि हम इस फील्ड में बहुत ही माहिर हैं। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So friends, let's move to the next question. Next question is, which of the following economic reforms were initiated by the government under liberalization? यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार के द्वारा शुरू किया गया? अब आपके ऑप्शंस रहे इस तरह से. ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी टैक्स रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी था, टैक्स रिफॉर्म्स भी था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी था, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स रिफॉर्म? आपको ध्यान रखना है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स रिफॉर्म नहीं था, कर सुधार नहीं था? ऑप्शन आपके इस तरह से हैं: रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस, और ऑप्शन नंबर डी है डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी. तो अगर आप देखें तो रिडक्शन इन टैक्सेस ये भी था, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस ये भी था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस ये भी था, केवल टैक्स रिफॉर्म में नहीं था तो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपीज. सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following refers to contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization? निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि किसके अंतर्गत हम कुछ एक्टिविटीज को कॉन्ट्रैक्ट में पर लेते हैं या देते हैं. तो इसके ऑप्शंस इस तरह से हैं. पहला है लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी है आउटसोर्सिंग. आप दोस्तों जानते हैं ये बहुत ही सरल प्रश्न है. इसका सही उत्तर होगा आउटसोर्सिंग, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को बाहर से बुलाते हैं या हमारे यहाँ से लोग कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को अपने यहाँ ले जाते हैं, जिसे हम आउटसोर्सिंग यानी वाह्य प्रापण कहते हैं. अब देखते हैं अगला प्रश्न. Which of the following refers to transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector? इसके ऑप्शंस इस तरह से हैं. ऑप्शन नंबर ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. इसका भी आंसर अगर आप देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम लोग पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव? आप फिर से सवाल को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी वो बात इन्वॉल्व होती है डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स, यानी डीरेगुलेशन में गवर्नमेंट कंट्रोल को जो ईज करती है, जो कम करती है, और अगले फर्म को या यूनिट को ग्रेटर ऑटोनॉमी देती है ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव.
तो अगर आप इसके ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए है ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है प्राइवेटाइजेशन और ऑप्शन नंबर सी है लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है आउटसोर्सिंग। आप दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन आपका आंसर नहीं है और ये आउटसोर्सिंग भी आपका आंसर नहीं है। इन दो में से आपको ऑप्ट करना है कि ये प्राइवेटाइजेशन होगा कि लिबरलाइजेशन होगा। आप जानते हैं लिबरलाइजेशन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोनॉमी और डीरेगुलेशन का काम केवल लिबरलाइजेशन के अंतर्गत ही होता है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी इंडस्ट्रीज केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं। ऑप्शन आपके ये हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी सीमेंट, option number D both A and B. So friends, here if you look at under schedule A, defense equipments and atomic energy generation are kept reserved for the public sector. So here the right answer would be D option, that is the both A and B. अब हम लोग